रामायण की कथा तो सब जानते हैं, पर एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। भगवान राम के पुत्र लव और कुश का क्या हुआ? अश्वमेध यज्ञ में अपने पिता से युद्ध करने के बाद इन दो राजकुमारों की आगे की कहानी कहां गई? आज हम इस रहस्यमयी और कम झांत प्रसंग को विस्तार से जानेंगे। सीता माता को त्यागने के बाद राम अयोध्या लौटे। सिंहासन पर उनका राज्य तो था, पर मन सूना था। सीता के बिना हर उत्सव अधूरा लगता था। अपने राजधर्म का पालन करते हुए और प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यह केवल सत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अयोध्या की समृद्धि और धर्म की पुनर्स्थापना का महायज्ञ था। लेकिन इस यज्ञ में पत्नी का साथ होना अनिवार्य था। सीता के वनवास में होने के कारण गुरु वशिष्ठ के सुझाव पर राम ने सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाई। यह प्रतिमा उनके अटूट प्रेम और विवशता का प्रतीक थी, जिसे उन्होंने अपने साथ यज्ञ में स्थापित किया। यज्ञ के नियमों के अनुसार एक भव्य अश्व को पूरे भारतवर्ष में घूमने के लिए छोड़ा गया। उसके मस्तक पर एक चुनौती थी, जो इसे रोकेगा उसे अयोध्या से युद्ध करना होगा। कई राजाओं ने सिर झुकाकर राम की सत्ता स्वीकार की और अश्व का मार्ग प्रशस्त किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दूर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दो तेजस्वी बालक बड़े हो रहे थे, लव और कुश। वे सीता के पुत्र थे, पर अपने शाही वंश से अनजान थे। वाल्मीकि ने उन्हें हर शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया था। एक दिन जब यह शाही घोड़ा उनके आश्रम के पास पहुंचा, तो उन वीर बालकों ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। अपने क्षेत्र में इस तरह का अतिक्रमण उन्हें स्वीकार नहीं था। बिना किसी भय के उन्होंने उस अश्व को रोक लिया, यह जाने बिना कि वे अपने ही पिता के साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े लव और कुश इस सत्य से अनजान थे कि वे अयोध्या के राजा राम के ही वंशज हैं। वाल्मीकि ने उन्हें केवल शास्त्रों का ही नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्रों का भी गहन ज्ञान दिया था। माता सीता के दिए संस्कारों ने उन्हें असाधारण योद्धा बना दिया, जो धर्म के पथ पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी दौरान राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। परंपरा के अनुसार एक शक्तिशाली घोड़े को राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उसके माथे पर एक चुनौती अंकित थी, जो कोई भी अयोध्या के पराक्रम को ललकारने का साहस करे, वह इस अश्व को बंदी बना ले। वह घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम के पास के वन में आ पहुंचा। जब लव और कुश ने उस पर लिखी चुनौती को पढ़ा, तो उनके क्षत्रिय रक्त ने उबाल मारा। उन्होंने इसे राजा का अहंकार मानकर बिना किसी भय के उस घोड़े को पकड़ लिया। इस घटना ने अयोध्या की सेना को युद्ध के लिए विवश कर दिया। सबसे पहले शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर आए, पर वे उन बालकों के हाथों पराजित हुए। फिर लक्ष्मण आए, लेकिन वे भी उनके दिव्य अस्त्रों के आगे विवश हो गए। यहां तक कि महाबली हनुमान भी, जो अजय माने जाते थे, लव और कुश के युद्ध कौशल और तपस्वी शक्ति के कारण बंधक बना लिए गए। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। अयोध्या के सबसे महान योद्धा एक एक कर दो वनवासी बालकों से हार चुके थे। यह केवल उनकी वीरता की जीत नहीं थी, बल्कि उनके तप और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की भी विजय थी, जिसने उन्हें अजेय बना दिया था। अंततः स्वयं भगवान राम को सामने आना पड़ा। युद्ध भूमि में पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे, पर दोनों को इस रिश्ते का ज्ञान नहीं था। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, तभी ऋषि वाल्मीकि ने हस्तक्षेप किया। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये आपके ही पुत्र हैं। राम के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। वर्षों से खोए हुए पुत्र सामने खड़े थे, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब लवकुश को उनके पिता से मिलवाया गया, तो सबने सीता माता से भी लौट आने की विनती की, परंतु सीता जानती थीं कि अब धरती ही उनका अंतिम ठिकाना है। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की और वहीं समा गई। लव और कुश के जीवन का यह सबसे बड़ा मोड़ था। राम ने लव और कुश को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु उन्होंने अपने पुत्रों को सीधे अयोध्या नहीं बुलाया। वाल्मीकि के मार्गदर्शन में दोनों ने शिक्षा और राजकाज सीखा। बाद में राम ने लव को श्रावस्ती और कुश को कुशावती का शासक बनाया। इसी कारण आज भी उन नगरों का नाम उनसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार रामायण की परंपरा उनके पुत्रों के माध्यम से आगे बढ़ी। तो दोस्तों, यह थी लव और कुश की अविश्वसनीय गाथा। एक कहानी जो एक शांत वन आश्रम में शुरू हुई, जहां दो राजकुमार अपने शाही वंश से अनजान बड़े हुए। यह साहस की कहानी थी, जहां इन युवा लड़कों ने महर्षि वाल्मीकि से प्राप्त दिव्य ज्ञान से लैस होकर अश्वमेध यज्ञ के पवित्र घोड़े को पकड़कर
अयोध्या के महान सम्राट की शक्ति को चुनौती दी। इस अवज्ञा के कार्य ने उन्हें युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया, किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही अनजाने पिता भगवान राम और उनकी शक्तिशाली सेना के खिलाफ। यह एक गलतफहमी से पैदा हुआ टकराव था, लेकिन इसका अंत एक ऐसे पुनर्मिलन में होना तय था जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भाग्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य अंत में हमेशा विजयी होते हैं। यह हमें सीता की मौन शक्ति और अटूट पवित्रता की याद दिलाता है और राम के अपने राज धर्म के प्रति दर्दनाक पालन की। यह दिखाता है कि जब परिवार परिस्थितियों और कर्तव्य से बिखर जाते हैं, तब भी प्रेम और सत्य के अटूट बंधन अंततः सबसे गहरे घावों को भरने का रास्ता खोज लेते हैं। यहाँ जीत सिर्फ एक लड़ाई की नहीं, बल्कि धर्म की, एक परिवार के पुनर्मिलन की और अंततः सत्य के प्रकट होने की है। रामायण ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों का एक महासागर है। इस भावुक पुनर्मिलन के बाद सीता का क्या हुआ, हनुमान, लक्ष्मण और यहां तक कि रावण जैसे पात्रों की कहानियों में अनगिनत सबक छिपे हैं। यदि आप इन अनकही कथाओं में और गहराई से उतरने के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी कई कहानियां लेकर आएंगे।